गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में चैप्टर 8 से तुलसीदास के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो तुलसीदास जी ने जो कवित्त लिखे हैं उसमें से पहले कवित्त को हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम इस पाठ के दूसरे कवित्त का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बानिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच वश, कहाँ एक एक न सो, कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सबय पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बलि। देखिए, इस छंद में कवि ने तत्कालीन समाज व आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया है। देखिए, यहाँ कह रहा है खेती ना किसान को। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, ऐसे में किसान की खेती नष्ट हो गई है। खेती ना किसान को, अर्थात किसान के लिए खेती नहीं रह गई है। अकाल के कारण किसान की खेती भी नष्ट हो गई है। भिखारी को न भीख न बलि। बलि माने होता है कि दान, और भीख माने भी एक तरीके से भीख मांगने पर लोग देते हैं, तो वो भी दान ही मानिए। बलि माने भी दान और भीख माने भी दान। भिखारी को न भीख बलि। और इस तरह से किसान की खेती नष्ट हो जाने के कारण उन्हें कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। जैसे अगर कोई सोचे कि हम भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे तो उसे भीख नहीं मिलेगी। भिखारी को न भीख, भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है, न बलि, और न ही उसे कोई बलि का भोजन ही दे रहा है। बलि का भोजन, जैसे आप लोग देखते होंगे कि तमाम लोग कुछ भोज भंडारा करते रहते हैं दान स्वरूप, तो वहाँ लोगों को भोजन कराते हैं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि हम भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, तो न तो उसको मांगने पर भीख मिल रही है, क्योंकि भीख जो होती है, भिक्षा ये किसान ही अधिकतर देते हैं अनाज आदि के रूप में। तो किसानों की खेती नष्ट हो गई अकाल के कारण, इसलिए किसान भीख भी नहीं दे पा रहा है, न बलि, और न ही वह कोई ऐसा यज्ञ आदि कर पा रहा है कि जिसमें वह लोगों को भोजन करा सके। ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा है कवि कि कोई बलि का भोजन भी नहीं दे रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। बनिक को न बनिज, बनिक माने व्यापारी और बनिज माने व्यापार, यानी व्यापारियों को व्यापार का साधन भी नहीं मिल रहा है। भाई, तमाम लोगों का व्यापार, यानी बणिकों का अगर हम व्यापार देखें, व्यापारियों का, तो किसानों पर ही निर्भर होता है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि व्यापारी को व्यापार का कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। न चाकर को चाकरी, चाकर माने नौकर, चाकरी माने नौकरी, और न ही नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच बस। इस तरह से चारों ओर बेरोजगारी फैली हुई है, और जीविका विहीन लोग जो हैं वह आजीविका के साधन न होने से दुखी हो रहे हैं तथा सोच बस हैं, चिंतित हैं। ठीक ना। सद्यमान माने दुखी होना, जिससे आजीविका के अभाव के कारण लोग दुखी हैं और चिंतित हैं। कहाँ एक एकन सो, ऐसे में वे एक दूसरे से कह रहे हैं, अर्थात पूछ रहे हैं, कहाँ जाई का करी, कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। कहीं कोई साधन ही नहीं दिखाई दे रहा। अगर वे नौकरी करना भी चाहते हैं तो नौकरी उनको नहीं मिल रही, क्योंकि यहीं अभी आपने पढ़ा, ठीक है ना, कि न चाकर को चाकरी, अर्थात नौकर को नौकरी भी नहीं मिल रही। जो नौकरी करने वाला है वो नौकरी भी नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वो एक दूसरे से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हूँ पुराण कही
लोकहूँ बिलोकियत। कवि कह रहा है कि वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है, अर्थात तो आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है, बिलोकियत लोकहूँ, लोकहूँ बिलोकियत, और संसार में देखा भी गया है। लोक माने संसार, बिलोकियत माने देखना, और संसार में देखा भी गया है कि सांकरे सबय पै, सांकरे माने होता है विपत्ति के समय या संकट के समय, ठीक है ना। सबय पे, जब सभी लोगों पर संकट आया है, राम रावरे कृपा करी, तो राम ने तब तब लोगों पर कृपा की है। यानी वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि जब जब लोगों पर विपत्ति आई है तब तब राम ने लोगों पर कृपा की है। और लोकहूँ बिलोकियत, और संसार में ऐसा देखा भी गया है कि जब जब लोगों पर विपत्ति आई है तब तब राम ने अर्थात ईश्वर ने उनकी मदद की है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, क्योंकि तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जो हैं वो राम के भक्त हैं, राम उनके आराध्य हैं, इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। दुनी माने होता है संसार, ठीक ना, दुनी माने संसार। कहते हैं दीन बंधु, हे दीन बंधु, अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले, इस समय दारिद दसानन, जो दरिद्रता रूपी रावण है, उस रावण ने दबाई दुनी, इस संसार को संकट से दबा दिया है। अर्थात आज यह सारा संसार जो है वह दरिद्रता रूपी रावण से पीड़ित है, दबा हुआ है। दीन बंधु, आप तो दीनों के बंधु हैं, अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं, अर्थात आप लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं, ठीक है ना। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, दुरित दहन देख, दुरित दहन देख माने इस तरह से होता है कि दुरित माने होता पाप, पापों में लोगों को, दहन माने जलता हुआ देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। ऐसे में हे ईश्वर, आप लोगों की रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, चारों तरफ ये जो कष्ट की, दरिद्रता का हाहाकार मचा हुआ है, इस तरह से लोगों की दरिद्रता और उनके कष्ट को देख करके आप लोगों की रक्षा कीजिए। ओके बच्चों, तो ये था इस पाठ का अर्थ। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लाइक और शेयर इसलिए करें कि जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। तो आइए अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें कवि ने किसान की स्थिति का वर्णन किया है, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों का भी चित्रण किया गया है, ठीक ना। ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और तुलसीदास की राम के प्रति भक्ति भावना भी प्रकट हुई है। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए इस छंद पर आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए इस छंद पर आधारित हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है। देखिए, तो यहाँ कवि ने समाज के किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है कि ये सब बेरोजगारी से परेशान हैं। ठीक, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग बेरोजगारी के कारण चिंतित हैं और वे यह सोच रहे हैं कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, यही वो लोग सोच रहे हैं। ओके, तीसरा प्रश्न है, वेदों व पुराणों में क्या कहा गया है। देखिए, वेदों और पुराणों में यही कहा गया है कि जब जब लोगों पर संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं तथा उन सब का संकट दूर करते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पुनः आपके समक्ष इसके अगले भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।